हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग आज देखेंगे समास का भाग दो में देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से प्रश्न आते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है कि जब विकल्प मिलता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसका ये होगा तत्पुरुष समास होगा या कर्मधारय समास होगा। तो हम लोग तत्पुरुष आज देखेंगे, अगले वीडियो में कर्मधारय देखेंगे और एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर यानी कि एकदम अच्छे से समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ने से पहले आपके लिए दो प्रश्न हैं, आप प्रश्न देखिए, उसके बाद फिर तत्पुरुष समास हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न है अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? विकल्प ए कर्मधारय, विकल्प बी तत्पुरुष, विकल्प सी द्वंद्व समास, विकल्प डी बहुव्रीहि समास। तो अकाल पीड़ित में आपको समास बताना है। चार विकल्प आपके साथ सामने दिए हुए हैं, आप देखिए और टिक करिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, तत्पुरुष समास पढ़ करके हम इसका विकल्प देखेंगे। दूसरा प्रश्न है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। इन्हीं चार में से कोई एक है, आपको टिक करना है। आपका जो भी विकल्प है आप टिक कर लीजिए। उत्तर अभी हम लोग इस लेक्चर के वीडियो लेक्चर के ख़त्म हो जाने के बाद देखेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की देखिए पहले परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। देखिए, उत्तर पद की बात कर रहा है। आप जानते हैं कि दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद उत्तर पद दो पद होते हैं किसी भी समास में। तो उत्तर पद जो होता है यानी कि दूसरा जो पद होता है वो क्या हो? प्रधान हो, अर्थात अंतिम पद प्रधान हो तथा समस्त पद या सामासिक शब्द में परसर्गों या विभक्तियों का लोप हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो अर्थात अंतिम पद प्रधान हो तथा समस्त पद या सामासिक शब्द में परसर्गों या विभक्तियों का लोप हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के प्रकार की अगर बात करें तो देखिए 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। एक और होता है नियत तत्पुरुष समास। ठीक, तो मुख्य रूप से ये होते हैं तत्पुरुष समास। अब एक एक को हम देखते हैं। देखिए, कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता। विभक्तियां 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 8 प्रकार में कर्ता नहीं होता है, कर्म से शुरू होता है। तो पहला हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। देखिए, कर्म तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? तत्पुरुष समास का वह प्रकार जिसमें कर्म की विभक्ति, देखिए कर्म कारक की विभक्ति होती है को। तो तत्पुरुष समास का वह प्रकार जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करते वक्त कर्म की विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप समास देखेंगे तो को कर्म कारक की जो विभक्ति है को, इसका लोप होता है। अगर ऐसा कोई आपको तत्पुरुष समास दिख जाए तो वो आपका कर्म तत्पुरुष समास होता है। और वहीं कर्म तत्पुरुष समास का अगर विग्रह किया जाए तो पूर्व और उत्तर पद के मध्य विभक्ति को का प्रयोग कर दिया जाता है। अब उदाहरण से हम समझेंगे कि कर्म तत्पुरुष समास कैसे पहचाने जाते हैं या कौन से होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पहला है गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब क्या हो गया? गगन को चूमने वाला। अब गगनचुंबी का अगर विग्रह करेंगे तो यहाँ पर देखिए विभक्ति आ रही है को किसकी विभक्ति है? कर्म कारक की होती है। तो जहाँ पर को विभक्ति आ जाए वहाँ पर क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष समास है। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त का मतलब
सुख को प्राप्त करने वाला, इसमें भी को विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो को विभक्ति जहाँ आए वहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष समास होता है। अगला है पतित पावन, यानी कि पतितों को पवित्र करने वाला, को विभक्ति का प्रयोग कर्म तत्पुरुष। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, को विभक्ति का प्रयोग कर्म तत्पुरुष समास। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को विभक्ति का प्रयोग कर्म तत्पुरुष। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। इसी प्रकार देशगत, देश को गया हुआ। तो यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस वजह से ये सातों उदाहरण क्या है, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो ये आपको कहीं भी याद करना है कि को विभक्ति, कर्म कारक की जो विभक्ति होती है को, अगर इसका लोप है किसी समास में तो वहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष समास होता है। अगला देखते हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास क्या होता है? वह तत्पुरुष समास जिसमें करण कारक की विभक्ति से या फिर के द्वारा का लोप होता है, उसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। याद क्या करना है? करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा इसका लोप होता है। अब उदाहरण अगर देखा जाए तो तुलसीकृत, तुलसीकृत का मतलब क्या हो गया? तुलसी द्वारा रचित। रस भरा, रस से भरा। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। हमने जितने सातों उदाहरण देखे इनमें क्या देखा? से या फिर के द्वारा इन्हीं विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब जैसे तुलसीकृत में तुलसी द्वारा रचित, के द्वारा, ठीक। रस से भरा में देखिए तो से विभक्ति। करुणा से पूर्व में, करुणा से पूर्ण में से विभक्ति। अकाल से पीड़ित में से विभक्ति। शोक से आकुल में से विभक्ति। शोक से ग्रस्त में से विभक्ति। नेत्र से हीन में से विभक्ति। समास विग्रह करने पर से और के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग कर लिया गया। तो ऐसे सभी समास जिसमें से या के द्वारा का लोप होता है उसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। ठीक, समझ में आ रहा है ना? आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में, किसी भी परिभाषा या उदाहरण में एक भी आपको अगर दुविधा है तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। परिभाषा क्या है? वह समास जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है उसे हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। अब दो हमने प्रकार पढ़ लिया, कर्म और करण। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ भी कोई तत्पुरुष समास होगा, अगर संप्रदान तत्पुरुष समास है तो उसकी विभक्ति हमें देखना है, क्योंकि विभक्ति का ही लोप होता है। समास जब विग्रह करने लगेंगे तो वही विभक्ति प्रयोग में आ जाएगी। ठीक, आ रहा है ना समझ में? चलो उदाहरण से देखते हैं फिर। रसोई घर, रसोई घर का क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। रसोई घर हमारा समस्त पद है और रसोई के लिए घर ये समास विग्रह है। विधान सभा, विधान के लिए सभा। गौशाला, गो के लिए शाला। और राहत, राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। तो ये हमने जितने भी उदाहरण देखे इनमें क्या देखा कि जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो एक विभक्ति आ रही, कौन सी? के लिए। क्या आ रही है? के लिए। जहाँ पर भी के लिए विभक्ति का प्रयोग हो जाता है वो क्या होता है आपका? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो रसोई घर, विधानसभा, गौशाला, राह खर्च, देशभक्ति, मार्ग व्यय, ये छेवों एग्जाम्पल किसके हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास के। तो आपको याद ये रखना है कि के लिए विभक्ति का जहाँ भी लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है।
अगला प्रकार हम देखते हैं तत्पुरुष का, अपादान तत्पुरुष समास। परिभाषा क्या है? वह समास जिसमें अपादान कारक की विभक्ति से, देखिए से अलग होने के लिए, से का मतलब यहाँ अलग होने के लिए, अगर इस विभक्ति का लोप होता है तो उसे हम कहते हैं अपादान तत्पुरुष समास। उदाहरण देखते हैं, जैसे पदच्युत। पदच्युत मतलब होता है पद से च्युत कर देना, अलग कर देना, तो यहाँ पर से विभक्ति अलग होने के लिए प्रयोग की गई। धनहीन समास विग्रह देखिए क्या हो जाएगा, धन से हीन, विभक्ति का प्रयोग कर लिया गया है से। चिंता मुक्त, चिंता मुक्त में देखिए चिंता से मुक्त, से विभक्ति का प्रयोग किया गया। कर्म विमुख, कर्म से विमुख, यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। हमने सभी एग्जाम्पल में क्या देखा, सभी उदाहरण में हमने देखा कि एक विभक्ति विग्रह करने पर आ रही है, कौन सी? से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ भी से विभक्ति का प्रयोग हो समास विग्रह करने में, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब इसी में देखिए, अगर आपको दे दिया जाए धन से हीन, समास विग्रह ये है, समस्त पद निकालिए, तो क्या हो जाएगा, से विभक्ति का आप लोप कर दीजिए, आपका समस्त पद आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, धनहीन। ठीक, दोनों प्रकार से प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपके जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको दे देगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? 4 विकल्प आपको दे देगा। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर द्वंद्व समास है। तो आपको एक टिक कर देना है। कठिन प्रश्न तब बन जाएगा जब आपका प्रश्न ये बने कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है और 4 विकल्प दे, ये बोले अपादान तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, 4 विकल्प दे दिया, अब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब आप इस तरह से, जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, अगर अच्छे से परिभाषा और उदाहरण के साथ पढ़ते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और नोट्स आपको अच्छे से बना करके चलना है, क्योंकि देखिए नोट्स आप बनाए रहेंगे तो बार बार उसको आप देखेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक एक परिभाषा, एक एक उदाहरण याद हो जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें आप खुद करेंगे तो अपने आप वैसे भी याद होती रहेंगी, और जब कभी आपको कोई नया प्रश्न मिला तो आप इसी नोट्स में ऐड कर लेंगे और आपकी एक कंप्लीट नोट्स बनती चली जाएगी। और आपको जब समझ में ना आए तो आप बार बार वीडियो देखिए, वीडियो देखने से कोई दिक्कत नहीं, फ़ायदा हमको ही होगा, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। तो चलिए फिर अगला देख लेते हैं हम, कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। परिभाषा अगर देखी जाए, वह समास जिसमें संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति कौन सी होती है? का, की, के, रा, री, रे, ये विभक्ति का अगर लोप होता है तो उसे हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के साथ देखिए हम समझते हैं। गंगा जल, गंगा जल, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल, यानी गंगा जल में का विभक्ति का लोप है। राजभवन, राजा का भवन, राजभवन में का विभक्ति का लोप है। देश सेवा में देश की सेवा की विभक्ति का लोप है। वीर पुत्र में वीर का पुत्र का विभक्ति का लोप है। सेना नायक में सेना का नायक का विभक्ति का लोप है। सूर्योदय में सूर्य का उदय का विभक्ति का लोप है। तो ऐसे समास, कौन सा? तत्पुरुष समास में ऐसा समास जिसमें का, की, के, रा, री, रे विभक्ति का लोप होता है उसे हम कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास। तो ये क्या है? ये संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कहीं भी आपको प्रश्न ये दिख जाए और 4 विकल्प दिया रहे तो आप संबंध तत्पुरुष समास टिक कर देंगे तुरंत, बिना कुछ सोचे। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? वह समास जिसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पै, पर, पे भी होता है, पै भी, जो भी आप प्रयोग कर पाएँ, जहाँ पर जो उचित लगे। तो अधिकरण कारक की विभक्ति में पे, पर का लोप होता है उसे हम कहते हैं संबंध
सॉरी संबंध नहीं, उसे कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे उसे? अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए ग्रामवास, ग्रामवास का मतलब क्या हो गया? ग्राम में वास करने वाला। इसमें ग्रामवास में देखेंगे में विभक्ति का लोप है, और जब आपने समास विग्रह किया तो ग्राम में वास यानी में विभक्ति का प्रयोग कर लिया। नरोत्तम, नरो में उत्तम, नरोत्तम में विभक्ति का लोप है। आप बीती मतलब आप पर बीती, आप बीती में पर विभक्ति का लोप है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो गृह प्रवेश में विभक्ति का लोप है। कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ का कवियों में श्रेष्ठ यानी कि में विभक्ति का लोप है। तो आप जहाँ पर देखो में, पे, पर, अगर इन तीन विभक्तियों का लोप है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए इसमें संबंध तत्पुरुष समास है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास कर लीजिएगा। एक होता है, देखिए इसी में हम बता देते हैं, निय तत्पुरुष समास। निय तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? जो पहला यानी पूर्व पद होता है वो होता है नकारात्मक। ठीक है, जैसे अधीर, अधीर का जब आप करेंगे तो हो जाएगा न धीर, तो न जो है पूर्व पद हो जाएगा और ये नकारात्मक है, तो इस वजह से ये निय तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे अजर न बीमार हो, अमर न मरे, तो अमर में न प्लस मर, तो न क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। और पूरा अगर समास देखेंगे तो नियत तत्पुरुष समास हो जाएगा। कभी कभी मुश्किल से, रेयरली जो है प्रश्न ये आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए मैंने शुरू में आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, अब उन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो अकाल पीड़ित में क्या हो जाएगा? देखिए कौन सी विभक्ति का लोप है? अकाल पीड़ित होता तो इसकी विभक्ति हम क्या लगाते? अकाल से पीड़ित, यहाँ पर से विभक्ति लग रही है। ठीक, और जानते हैं किससे विभक्ति किसमें लगता है? करण, किसमें? करण, तो यहाँ पर हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। तो विकल्प आपका दिया हुआ है तत्पुरुष समास, इस पर आपको टिक कर देना है। दूसरा है रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा रसोई के लिए घर, इसमें के लिए विभक्ति का लोप है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न आपने कर लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसको शेयर करिए, और कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले समास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।